खेल की दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो जुनून फुटबॉल के मैदान पर होता है वो कहीं और शायद नहीं होता, जिसमें एक खिलाड़ी गेंद लेकर के दौड़ता है, फुटबॉल लेकर के दौड़ता है, ड्रिबलिंग करता है, पास करता है और फिर एक शॉट से गोल पोस्ट के करीब गेंद पहुंचाता है और वहाँ खड़ा हुआ कोई खिलाड़ी अपने हेडर के ज़रिए फुटबॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचा देता है। स्वामी जी, इसमें इतनी तेज़ी से बॉल मूव कर रही होती है तो खिलाड़ी को ज़बरदस्त स्टेमिना चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। ज़ाहिर है वहाँ भी योग उनकी मदद करेगा। लेकिन बार बार जो हम आज जिक्र कर रहे हैं हेडर का, क्योंकि उसमें एक अनजानी सी चोट वो अपने शरीर को दे रहा होता है खिलाड़ी, जिसकी खबर उसे बहुत बाद में लगती है जब वो रिटायर हो चुका होता है। अगर सिर पर स्वामी जी चोट लगने के बाद कोई आदमी बार बार सिर दर्द की शिकायत करे, उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है या धुंधला दिखाई देने लगे, ज़्यादा नींद आने लगे या बात समझने में परेशानी हो, तो इसे हल्की चोट समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो स्वामी जी ज़रा सा यहाँ भी बारीकी समझने की ज़रूरत है कि कब कितने लाइन के बाद हमें किसी चीज़ को गंभीरता से लेना है। रेड लाइन कहाँ है? ये आपने बहुत ही संवेदनशील और ख़ास करके जवानों के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मसला मामला है ये। और फिर उम्र बढ़ने के साथ वो जो चोट है ना, वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है और उससे बहुतों को दौरे पड़ने लग जाते हैं, कईयों की तो ज़िंदगियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं। इसमें ब्रेन स्ट्रोक आदि होकर के मौत तक हो जाती है और कहीं अंदर ट्यूमर बन जाता, ब्रेन ट्यूमर आदि बन करके, कैंसर आदि बन करके बड़ा खतरनाक घातक स्वरूप धारण कर लेता है। तो कोई भी अंदर गांठ बन जाए तो सिस्टोग्रिड, और यदि कैंसर की हिस्ट्री हो किसी के फैमिली में तो सिस्टोग्रिड डायमंड ले लो, जल्दी गांठ खुल जाएगी। कैंसर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टोग्रिड और बहुत फास्ट रिलीफ चाहिए तो सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड वृद्धिवाधिका खाने के बाद, खाली पेट पुनर्नवादि मंडू, अंदर दिमागी तौर पर जो सूजन होती है वो भी दूर हो जाएगी। और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, इनका सेवन करें और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, जैसे हमने बार बार आज कहा अनुलोम विलोम। और चलो मेधा जी, श्रीदेवी जी और मंजूश्री जी और पूज्य साध्वी जी भ्रामरी उद्गीत कर लो, ये अंदर से बड़ी हीलिंग देते हैं। भ्रामरी ओम, अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करती है, भ्रामरी उद्गीत। और जैसे मैंने बताया, चोट के लिए, अंदर की सूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जो आज उपचार बता रहे हैं। और साथ ही देखो, जब भी वैसे तो शरीर अपने आप तैयार कर लेता है, जब जोश की स्थिति में होते हैं, मैदान में होते हैं, तब हम बॉडी के मसल सब टाइट होते हैं और उस समय वो प्रेशर को थोड़ा झेल लेते हैं। तो गर्दन को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए एक तो शीर्षासन किया करें और एक पहलवानों की गर्दन स्वामी जी देखिए बड़ी मोटी मोटी होती है, लिया करें, क्योंकि गर्दन ही पकड़ पकड़ के एक दूसरे से जूझ रहे होते हैं। तो एक तरीका शायद वो भी अच्छा है कि थोड़ी बहुत बीच बीच में पहलवानी कर लिया करें, बल्कि पहलवानों की गर्दन ही गायब हो जाती है बाज़ वक्त। अच्छा स्वामी जी देखिए, कान टूट जाते हैं, हाँ, गर्दन टूट जाती है कईयों की। तो स्वामी जी कई बार ऐसा होता है कि सिर की चोट लगी किसी को और उसके बाद इंसान बाहर से ठीक दिख रहा है और लगा कि भाई कोई असर इसका नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद उसका जो स्वभाव है, उसका मिजाज वो बदलने लगता है, उसमें कई बार गुस्सा बढ़ जाता है, कई बार बहुत शांत हो जाता है, वो जो फैसले कर रहा है वो गलत होने लगते हैं। तो ये जो एंगर मैनेज करना है स्वामी जी, ये किस तरह से किया जाए और परिवार कैसे रीड करें? चलिए इसको ऐसे बताइए स्वामी जी, कोई ऐसा ज़िंदगी का आपका तजुर्बा कि किसी आदमी को आप जानते थे और उसका जो तरीक़ा था वो एक दिन आपको बदला बदला लगा, फिर अगले दिन भी वो बदला बदला लगा, फिर आपको किसी एक रोज़ लगा नहीं भाई मामला कुछ गड़बड़ है, इसको दवा की ज़रूरत है, ऐसी कुछ कोई चीज़ गुजरी आपके सामने से? तो देखो,
ये चोटें जो है खेल के मैदान से लेकर के खेती किसानी में भी चोट लग जाती है। मैंने देखा कई बार बच्चे मोटरसाइकिल पर जाते हैं और उनको कोई पीछे से टक्कर मार देता है और बहुत भयंकर चोट लगती है और कई बार तो मौतें तक हो जाती है। इसलिए हेलमेट से चलने के लिए बार बार कहा जाता है। तो चाहे एक्सीडेंट में चोट लगी हो, पेड़ से गिर कर के, छत से गिर के, कई बार ध्यान ही नहीं रहा ऊपर से गिर गए। मेरे पास तो रोज़ पेशेंट आते हैं ना, छत से गिर गए जी, और बेलन स्वामी जी सिर पे लग जाए तो गिर गए जी, मोटरसाइकिल से गिर गए जी। और हाँ तो बेलन, और कई बार गुस्से गुस्से में, साहब आप हंसी मजाक की बात कर रहे हो, बेलन भी कई बार, वैसे तो जो समझदार पत्नियां तो मारती नहीं, और कई बार खटपट हो जाए तो मारती है, तो पीठ पाठ पर मारती हैं। लेकिन एक भाई साहब, मैं गया औरंगाबाद की बात, अब संभाजी नगर जिसका नाम हो गया महाराष्ट्र में, वहाँ एक गुरुजी जेल में, और सब उनको गुरुजी कह रहे। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी? बोलो गुस्सा आया और पत्नी को लठ उठाया और मार दिया और पत्नी मर गई। और बोल मैं तो खुद ही जाकर के थाने में सरेंडर कर दिया, भाई मैंने पाप किया, मुझे जेल भेज दो। तो अनायास ये जो गुस्सा है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो देखो कई बार जिनसे अत्यंत प्रीति करते हैं उन पर ही गुस्सा कर डालते हैं। स्वामी जी, घरेलू हिंसा के तहत ये बहुत होता है। फिर आजकल तो खबरें ऐसी आ रही हैं, कोई ड्रम में पैक हो रहा है, हो जाता है, तो किसी को फ्रिज में पैक कर दिया जा रहा है, किसी को खाइफ पे ढकेल दिया जा रहा है। वो तो घृणा और नफरत, और वो तो एक बहुत ही अलग लेवल पर बात पहुंच गई। तो देखो आत्मवत दृष्टि, मैं सब कहता ना, हम सब का डीएनए एक है, हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब का खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान भी एक है, हम सब की धरती माँ एक है, प्रकृति माता एक है। ये जो एकत्व का भाव है ना, ये हमें गुस्सा से उभारता है कि सब एक ही है। तो अपने सिर पर कोई खुद चोट थोड़ी मारेगा, तब दूसरों को भी हम अपना समझेंगे, अपना ही स्वरूप समझेंगे। आत्मवत्तया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बात कही जाती है। तो आत्मवत दृष्टि रखे, एक बात। दूसरी बात कि भाई किसी से कोई गलती हो गई तो जैसे अपने आप को क्षमा कर देते हैं, अपने से भूले हो जाते हैं, आहार के स्तर पर, विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण के स्तर पर हमसे भूले हो जाते हैं, तो अपने खाने पीने के स्तर पर तो रोज ही भूले करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, और भी बहुत सारी भूले करते हैं। तो जैसे अपने आप को माफ़ कर देते हैं, ऐसे आत्मवत दृष्टि रखेंगे तो दूसरों को भी माफ़ कर सकेंगे। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम करते हैं। और मेधावटी, मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ रखिए आज, मेधावटी अश्वगंधारिष्ट सारस्वत, इससे ना चित्त प्रशांत रहता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संसुद्धिरित्ये तत्तपो मानसमुच्यते। मानसिक तप का, मानस तप का है इसको। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जैसे मैंने कहा अभी हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही थी, ऐसे ये सब प्राणायाम करें। और मेधावटी अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट आज जो है हमारी प्रधान औषधि है। खाली पेट गाय का घी ले, उससे सत्व बढ़ता है। गाय का घी, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ओहो, वो मस्तिष्क को पुष्ट रखता है और उत्तेजनाओं से बचाता है। मस्तिष्क के 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, स्नैप्स, अलग अलग प्रकार के वाइब्स, वाइब्रेशन, उनसे सिग्नलिंग निकलती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने मन को पर विजय, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण गाती, यही तो गीता है। तो ये दूसरों की जय से पहले मन पर जय करें।